जलता टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। खास मुलाकात में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता हुआ करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले पार्टी ने उनकी पार्टी के लिए समर्पित कार्य को देखते हुए उनको एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी यहाँ विधानसभा मंडल अध्यक्ष के पद से उन्हें अभी-अभी मनोनीत किया है। तो उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पार्टी के लिए उनका विज़न क्या है, मिशन क्या है, किस तरीके से वो पार्टी के नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका जलजल टाइम्स में। बहुत-बहुत धन्यवाद रईस भाई। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके इस चैनल का, अपनी टीम, अपनी पार्टी के तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आज मेरे निवास स्थान पर आए। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता हुआ करते थे। लेकिन हाल ही में आपको एक बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है, मंडल अध्यक्ष आप बने हैं। तो उस ज़िम्मेदारी में और इस ज़िम्मेदारी में एक फ़र्क आ गया है, तो आप उसका निर्वहन किस तरीके से करते थे और इसका निर्वहन किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो जो मेरे उच्च पदाधिकारी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने जो मुझ पर विश्वास जमाया है, जताया है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने का, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, वो आम जन तक पहुँचे, उसका तो मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने एक ज़िम्मेदारी से नवाज़ा है और मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं उच्च नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बताना ये चाहता हूँ रईस भाई कि भारतीय जनता पार्टी का आम नागरिक हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई ज़मीनी कार्यकर्ता हो, कोई पदाधिकारी हो, वो जो है वो सब एक पार्टी की नीतियों के अनुरूप कार्य करता है। हमारा विचार और हमारी विचारधारा इस चीज़ पर आधारित है कि आम जन को उसका फ़ायदा हो और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर, योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो जिससे आम जन को बहुत फ़ायदा है। और रही बात इस बात की कि मेरे पद पर आने से क्या होगा और उस समय क्या था, तो मैं अपनी पार्टी की जो कार्यशैली है, जो पहले की तरह आम नागरिक, आम कार्यकर्ता की तरह मैं करता था, वो आज भी करूँगा और जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन करूँगा और उससे मैं अपनी पार्टी को मजबूत करने का कार्य करूँगा। जन-जन तक जाएँगे, घर-घर पहुँचेंगे और हर उस व्यक्ति की मदद करने का कार्य करूँगा, जो वास्तविकता उस चीज़ के लिए हकदार है। सर, दूसरा सवाल, अभी हाल ही में दिल्ली चुनाव के परिणाम आए हैं, कल ही। और बीजेपी को, आपकी पार्टी को 48 सीटें मिली हैं 70 में से, और 26 साल बाद आपकी पार्टी ने वहाँ पर वापसी की है। बीजेपी के लिए एक तरह से वहाँ सूखा था, उस सूखे को दूर करने का काम किया है। क्या कारण रहे कि वहाँ की जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया? इसके पीछे? देखिए, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जो जनता है उसने सत्य का साथ दिया है। उन्होंने अपने अधिकार का सही उपयोग किया है, अपने मताधिकार का सही उपयोग किया है। झूठ और फ़रेब की इस सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारी पार्टी में आधुनिक युग के चाणक्य आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी और सब पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेहनत से, लगन से वहाँ काम किया और दिल्ली की जनता ने हम पर विश्वास किया है, तो उसका पूर्ण जो उस जनता ने विश्वास किया है, उसको पूर्ण रूप से उनका उनका हक मिलेगा और जो आज तक कार्य नहीं हुए और इस झूठी और फ़रेब की सरकार ने आम जन को नुकसान पहुँचाया है, उससे जनता को राहत मिलेगी और बहुत अच्छा रहेगा, शासन बढ़िया चलेगा। ये जनता का विश्वास है हमारे ऊपर, वो हम उस पर खरे उतरेंगे। सर, लौट करके अपने क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि आपको कार्य क्षेत्र में रह कर के करना है, क्षेत्र की जनता के लिए करना है। तो आप मंडल अध्यक्ष बने हैं। अभी मैंने एक सवाल किया था आपसे, पहला सवाल मेरा यही था कि आप एक आम कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन अब ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर ज़्यादा बढ़ गई है। आपने कहा कि एक कार्यकर्ता में और जो है
एक पदाधिकारी में कोई फ़र्क नहीं होता, आपकी पार्टी की नीति ऐसी है। लेकिन चूँकि अब ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर ज़्यादा बढ़ गई है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस ज़िम्मेदारी को किस तरीके से मतलब जो है उसका निर्वहन करने का काम करेंगे? किस तरीके से जो है उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे? पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, उनसे सलाह लेकर उनकी उनके आदेश पर, उनके नेतृत्व में रहकर काम करेंगे। पार्टी के पूरा संगठन है, पार्टी का उच्च भी संगठन है, पार्टी के मंडल के पदाधिकारीगण हैं, पार्टी हमारे मंडल में जिला के भी कई पदाधिकारीगण हैं। सबसे सामने बैठकर उनसे सलाह लेकर अगला कदम उठाएँगे और जो निर्णय मंडल के पदाधिकारीगण लेंगे, वही निर्णय मेरा होगा। मेरा अपनी तरफ से कोई ऐसा निर्णय नहीं है, जिससे मैं कोई कार्य करूँ जो पार्टी के हित में होगा, वो काम करेंगे। एक आखिरी और बहुत ही पेचीदा सवाल है। अक्सर मीडिया में या विपक्ष का कह लीजिए विपक्ष का भी ये आरोप रहता है और एक कम्युनिटी में ये भय देखने के लिए भी मिलता है, ख़ास तौर से मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, कि आपकी पार्टी को लेकर के उसमें एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके जो है अधिकारों का हनन कर रही है, उनके जो है खिलाफ जो है एक षड्यंत्र कर रही है। इस तरह के आरोप लगते रहते हैं विपक्ष की ओर से और तमाम जो है पार्टियाँ लगाती रहती हैं। लेकिन आपका इसको लेकर के क्या मानना है? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के इस माध्यम से रईस भाई, कि हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, वो है सबका साथ, सबका विकास और साथ-साथ में सबका विश्वास। जब हम अपने एजेंडे को लेकर चलते हैं, तो उसमें कोई हम जात-बिरादरी हमारी पार्टी नहीं देखती। उसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई जो भी निवास करता है, जो जिस योग्य होता है, उसको लाभ पहुँचाने का कार्य पार्टी करती है। जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने छोटे से छोटे ज़मीनी हर उस व्यक्ति के लिए सुविधा पहुँचाने का कार्य किया, जो वास्तविकता उसके लिए हकदार है। जैसे आप राशन कार्ड देख लीजिएगा, राशन कार्ड बनवाए, राशन कार्ड बनवाने के बावजूद उनको उनको अनाज प्रोवाइड कराया, शौचालय बनवाए, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उनके आवास बनवाए, जो पेंशन रुकी हुई थी, उन पेंशन को बहाल कराया। अब कोई गर्भवती महिला थी, उनको उसके उपरांत उसको 6,000 रुपए, 1,500 रुपए दिलाने का काम करा। तो ये प्रश्न अब मेरा आपसे है, तो क्या इसमें मुस्लिम इस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले रहा? या आमजन इसका फ़ायदा नहीं ले रहा? तो इसमें ये कहाँ से निर्धारित हो गया कि इसमें मुस्लिम है या एससी है या जनरल है या ओबीसी है या इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव पार्टी कर रही है? पार्टी का कार्य है आम उस जन को उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराना, जिस तरह से उसको सुविधा मिल सके। पार्टी का मोटिव ये नहीं है कि आप मुसलमान हो, तो मैं मुस्लिम को देखकर काम कर रहा हूँ, आप जैन हो, मैं जैन को देख के काम कर रहा हूँ, आप एससी हो, मैं एससी को देख के काम कर रहा हूँ। पार्टी का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि हम ये चाहते हैं कि सब आदमी जो इसके लायक है, जो वास्तविकता इस चीज़ को ये दर्शाता है कि उसको लाभ मिलना चाहिए, तो उसको लाभ मिलेगा, ठीक है? इसमें ये कोई प्रावधान नहीं है कि रही बात मुस्लिम की, मुस्लिम भाई हैं, हम मुस्लिम के बीच में रहते हैं, हम आपस में रहते हैं, ये तो एक दूसरी पार्टियों का षड्यंत्र है हमारे प्रति और पार्टी को गंदा करने की एक उनकी अपनी नीति है, जिसके आधार पर वो समय-समय पर इस बात का डर बनाए रहते हैं कि इसमें मुस्लिम के साथ ये हो जाएगा, मुस्लिम के साथ ये हो जाएगा। किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मुस्लिम भाई हैं, सब साथी हैं, हम सब साथ रहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि जो पार्टी की नीति से जुड़ा है, जो पार्टी के उसको समझता है और तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के इस वाले आधार पर हम काम करते हैं। इसमें कोई जात-बिरादरी का कोई काम नहीं है और ना ये कोई आधार है कि मुस्लिम के लिए कुछ हम कह रहे हैं। एक उदाहरण बताएँ कि किसी के साथ कोई गलत कार्य हुआ हो। भई जिसके साथ भी अगर कोई पीड़ित है, तो उसके साथ हमारा समस्त पदाधिकारीगण खड़ा रहता है। हम खड़े रहते हैं और लोग खड़े रहते हैं, हमारे उच्च पदाधिकारी खड़े, इसमें कोई जाति-बिरादरी नहीं है। ये तो विपक्ष का हम लोगों को बदनाम करने का एक फंडा है और इसी के आधार पर ये झूठ-सच बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत जब तक टाइम धन्यवाद निकाला आप आने लोगों के का लिए। और आप लोग यहाँ तक आए उसके लिए मैं पुनः एक बार आपका और आपके चैनल का
धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे आवाज़ पर आए और मेरी जो वार्ता हुई उसके लिए बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मास्टर सुभाष शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बने हैं हाल ही में। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो उस पर काम करेंगे। पार्टी के जो है ऊपर के जो नेतृत्व से बात करके कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, ये उनका कहना है। और दूसरी बात, दिल्ली पर उन्होंने साफ कहा कि वहाँ से झूठ का जो है पुलिंदा था, उसको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। उनके पास केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं था। और उन्होंने एक दूसरी बात ये कही कि एक विशेष कम्युनिटी मुस्लिम समाज को लेकर के विपक्ष हमलावर रहता है बीजेपी पे, उस पे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उनकी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। किसी का प्रकार का किसी भी योजना में कोई भेदभाव उनकी पार्टी की तरफ से नहीं किया जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आगे भी ऐसे लोगों से आपको की मुलाकात कराते रहेंगे। धन्यवाद।